हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है हिंदुत्व के बेस पे। ठीक है, पूरा आपको हिंदुइज़्म के बारे में बताऊंगा, हिंदुत्व के बारे में बताऊंगा और क्या इसकी हिस्ट्री रही है वो भी हम लोग इस आर्टिकल में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। हेडिंग क्या है? द मेन चैप्टर ऑफ हाउ हिंदुत्व सीज द पास्ट। मतलब एक मेन अध्याय जो हमें बताता है हाउ हिंदुत्व सी दी पास्ट, मतलब जो हिंदुत्व है वो पास्ट को, हिस्ट्री को किस तरह से देखता है। और ये जो आर्टिकल है ना वो लिखा हुआ है शशि थरूर जी ने, जो MP हैं कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, तो इसमें जो भी लिखा होगा एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी मतलब मैंने आर्टिकल्स कराए हैं पिछले 3-4 महीने से, मैं आपको लगातार द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया है, तो आज मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम अनुपम है। तो रेगुलरली आप मेरे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम पे इसको मैं आपको इसका PDF भेज देता हूँ जिसमें मैंने इनको इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया होता है। ठीक है, और इसका जो PDF है, वीडियो लिंक है, दोनों मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। तो कॉन्टीन्यूसली आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम अनुपम है, अभी याद रखना। ठीक है, और डेली हम लोग जो है वो द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ेंगे। और ये जो आर्टिकल होगा ना वो रात को मैं अपलोड करूँगा। डेली मेरा रात को वीडियो आएगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो मेरा आर्टिकल है वो शाम को 7 से 8 के बीच में जो है वो अपलोड हो जाए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम की कमी की वजह से कभी लेट में अपलोड होता है। लेकिन आप लोगों को जो है रेगुलरली इन लेक्चर्स को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है, एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको खुद से पढ़ा करो। इसीलिए मैं आपको PDF दूंगा जिसमें मैंने ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करके रखा होगा। तो कॉन्टीन्यूसली आप लोग इनको देखो और ख़ुद से पढ़ो। ये जो आर्टिकल्स हैं आपके नॉलेज के लिए, एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा, कोई भी लाइन जो है वो स्किप नहीं करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? The revived contestations our history from Gyanvapi Mosque case to the renewed demonization of Aurangzeb confirms that Hindutva conflate its ideas of religion and culture with those of nation and state। रिवाइव्ड का मतलब होता है दोबारा से शुरू होना। तो जो रिवाइव्ड कॉन्टेस्टेशंस हो रही हैं, कॉन्टेस्टेशन का मतलब होता है मुकाबला होना, बहसबाजी होना। ठीक है, तो ये जो हो रही है हिस्ट्री के ऊपर, चाहे हम लोग ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें जहाँ पे बोलते हैं कि पहले मंदिर था, चाहे ये केस हो जाए, या फिर जो रिन्यूड मतलब दोबारा से शुरू हुआ डिमोनिजेशन का केस है। डिमोनिजेशन मतलब होता है किसी को गलत ठहराना या बदनाम करना। औरंगज़ेब का ये चाहे केस ले लें, ये कंफर्म करता है, मतलब ये पुष्टि करता है, हमें बताता है कि जो हिंदुत्व है ना, ये जो हिंदुत्व है ये कॉन्फ्लेट करता है, मिक्स करता है। कॉन्फ्लेट का मतलब होता है मिक्स करता है। जो उसके आइडियाज़ हैं रिलीजन के और जो उसका कल्चर है उसको मिक्स करता है नेशन के साथ, मतलब उसको नेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, नेशनलिज्म एंड स्टेटहुड आर बाय डेफिनेशन इंडिविजिबल। अगर हम लोग नेशनलिज्म की बात करें कि हमारा देश के प्रति कितना प्यार है, राष्ट्र प्रेम के बारे में बात करें, ठीक है, या फिर स्टेटहुड के बारे में बात करें, कंट्री के बारे में बात करें, तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन ही देखेंगे ना तो ये इंडिविजुअल है। मतलब हमारा देश, हमारा नेशनलिज्म ये एक ही है। वियर एज रिलीजन एंड कल्चर टेक ऑन मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्टेशन मतलब होता है दिखना, दिखाना। लेकिन अगर हम लोग रिलीजन की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे या फिर कल्चर की बात करेंगे, ये जो है ना मल्टीपल मैनिफेस्टेशन को ले सकता है, दिखा सकता है। क्योंकि एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं, लेकिन नेशनलिज्म सबका एक ही होगा, कंट्री सबकी एक ही होगी। इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? कल्चर ऑफ कोर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल आइडेंटिटी। जो हमारा कल्चर होता है, हमारी जो प्रथाएं होती हैं, ऑब्वियसली वो कंट्रीब्यूट करती हैं, सहयोग करती हैं हमारी नेशनल आइडेंटिटी दिखाने के लिए, हमारी पहचान दिखाने के लिए। येट कल्चर एंड अलोन कैन नॉट माउल्ड द नेशनलिज्म ऑफ ए कंट्री। लेकिन कल्चर अकेला, अलोन का मतलब होता है अकेला,
माउल्ड का मतलब होता है बनाना, वो अकेला नेशनलिज्म को नहीं दिखाता है किसी भी कंट्री के। लेट अलोन दैट ऑफ ए प्लूरल लैंड सच एज इंडिया, इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, इंडिया को तो छोड़ ही दो, क्योंकि इंडिया में प्लूरल लैंड है। इंडिया में डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कंट्री के लोग रहते हैं, तो सिर्फ एक कल्चर, चाहे वो हिंदुत्व हो चाहे मुस्लिम हो, वो कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। इंडीड, लेकिन अगर हम लोग वास्तविकता में बात करें, इंडीड का मतलब होता है वास्तविकता। एंड इंडिया कॉन्फिडेंट इन इट्स ओन डाइवर्सिटी कुड सेलिब्रेट मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ इट्स कल्चर, लेकिन इंडिया जो कॉन्फिडेंट है अपनी खुद की डाइवर्सिटी में, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वो सेलिब्रेट कर सकता है मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ इट्स कल्चर, मतलब अलग अलग प्रकार उसके कल्चर्स के। एक ग्राउंड ज़ीरो के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है ज़मीनी स्तर पे, दूसरा मतलब होता है मतलब कोई ख़राब चीज़ दिखाना, कुछ एक्सप्लोजन दिखाना, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में इसको किस तरह से यूज़ किया गया है ये आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसको एज ए एक्सप्लोजन यूज़ किया गया है, मतलब किसी चीज़ को ख़राब दिखाने के लिए यूज़ किया गया है, या फिर इसको वास्तविकता ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए मतलब इस्तेमाल किया गया है। हिंदुत्व सीज कल्चर डिफरेंटली, जो हिंदुत्व है ना वो कल्चर को अलग तरीके से देखता है। एज दी RSS लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ MS गोलवालकर रोट, जैसे जो RSS हमारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जो उसके जो लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबे जिन्होंने एज चीफ रहे हैं गोलवालकर, उन्होंने लिखा था कल्चर इज़ वट ए प्रोडक्ट ऑफ आवर ऑल कॉम्प्रिहेंसिव रिलीजन, मतलब कल्चर एक रिजल्ट है, एक प्रोडक्ट है, हमारा जो रिलीजन है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है हमारा जो डिटेल्ड रिलीजन है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल में, विस्तार में जो हमारा रिलीजन है ना, वही हमारा जो है वो कल्चर है। ए पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, ये उसकी बॉडी का पार्ट है हमारी रिलीजन की, और उससे ये अलग नहीं है, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। फॉर दी हिंदुत्ववादीज, जो भी हिंदुत्ववादीज हैं, मतलब जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, इंडियाज़ नेशनलिज्म कल्चर इज़ हिंदू रिलीजियस कल्चर, उनके लिए जो इंडिया का नेशनल कल्चर है वो हिंदू रिलीजियस कल्चर है, वो बाकी चीज़ों को नहीं मानते हैं। एंड कल्चरल नेशनलिज्म क्लोक्स प्लूरल इंडिया इन ए मेंटल ऑफ हिंदू आइडेंटिटी, क्लोक्स का मतलब होता है छुपाना, हाइड करना, और मेंटल का मतलब होता है जिसके पीछे छुपाया, मतलब पर्दा। तो ये जो कल्चरल नेशनलिज्म है ना, मतलब हिंदू कल्चर को ही नेशनल कल्चर बताना, क्योंकि इंडिया में तो डिफरेंट प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुत्ववादी के द्वारा जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, इंडियन कल्चर को ही, मतलब हम हिंदू कल्चर को ही नेशनल कल्चर बताना, ये क्या कर रहा है, जो हमारे कल्चरल नेशनलिज्म है ना, हमारा जो मतलब कल्चरल नेशनलिज्म है वो क्या कर रहा है, हमारा जो क्लोक कर रहा है, मतलब छुपा रहा है, हमारा जो प्लूरल इंडिया है, मतलब हमारे इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट टाइप के कल्चर हैं, उसको छुपा रहा है इन ए मेंटल, किस पर्दे में, हिंदुत्व आइडेंटिटी के पर्दे में उसको छुपा रहा है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को। सिंस हिंदुत्व कंसेप्शन ऑफ नेशनलिज्म इज रूटेड इन द प्राइमेसी ऑफ कल्चर ओवर पॉलिटिक्स, मतलब हालांकि जो हमारा हिंदुत्व का जो कंसेप्शन है, जो समझ है नेशनलिज्म की, वो किसकी कहाँ पे जो रूटेड है, मतलब उसकी रूटें जड़ें कहाँ पे हैं, जो हमारी कल्चर की प्राइमेसी है। प्राइमेसी का मतलब होता है प्रधानता, जो हमारी कल्चर की प्राइवेसी मानी जाती है, कल्चर की जो है वो मतलब प्रधानता मानी जाती है पॉलिटिक्स के ऊपर। द हिंदुत्व एफर्ट इज़ टू क्रिएट एन आइडिया ऑफ इंडियन नेशन इन विच द हिंदू रिलीजियस आइडेंटिटी कोइंसाइड विद द कल्चर। कोइंसाइड का मतलब होता है मेल खाना। तो जो हिंदुत्व के क्या एफर्ट हैं कि वो एक ऐसा मतलब इंडियन नेशन क्रिएट करे जहाँ पे जो हिंदू रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करें, मेल खाएं कल्चर के साथ, ठीक है, जो उनका कल्चर है उसके साथ मेल खाएं। इनडायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो मतलब हिंदुत्व ही नेशन हो, मतलब हिंदू राष्ट्र हो, ठीक है, वो इस तरह का करते हैं कि जो हिंदू लोगों का कल्चर है वो मेल खाए हमारे नेशनल कल्चर के साथ, ठीक है। तो बाकी रिलीजन्स को जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश हो। ये मेरे व्यूज़ नहीं है, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उनके ये व्यूज़ हैं। In this process, Indian history following the Muslim conquest of North India has become ground zero. इसी प्रोसेस में जो इंडिया की हिस्ट्री है, जो मुस्लिम्स लोगों ने कॉन्क्वेस्ट किया था, लड़ाइयाँ लड़ी थी नॉर्थ इंडिया में, इनको जो है ना वो क्या बन गई हैं, ग्राउंड ज़ीरो बन गई हैं, मतलब ख़तरनाक बन गई हैं। मैंने बताया था ना ग्राउंड ज़ीरो के दो मीनिंग होते हैं, एक तो ख़तरनाक, दूसरा हो गया जो मतलब ग्राउंड ज़ीरो पे रियलिटी है, मतलब जो ज़मीनी स्तर की रियलिटी है। तो इसमें यूज़ किया गया है कि उनको जो है वो ख़तरनाक दिखाया गया है, उनकी जो लड़ाइयाँ हैं। और ये किसके बीच में दिखाया गया, जो नरेटिव्स चल रहे हैं, मतलब जो कहानियाँ चल रही हैं हिंदुत्ववादी और प्लूरलिस्टिक की। प्लूरलिस्टिक मतलब जिसमें हर तरह का रिलीजन रहे, हिंदुत्ववादी जिसमें हिंदुत्व हो।
वैन दी पब्लिकेशन ऑफ माई बुक, आगे शशि थरूर जी कहते हैं कि जब पब्लिकेशन हुई थी, मेरी बुक रिलीज़ हुई थी, एंड एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, आई स्पोक क्रिटिकली ऑफ 200 ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल। मैंने क्या किया था, मैंने बताया था उसमें जो ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, और मैंने क्रिटिकली मतलब क्रिटिसाइज़ किया था जब 200 साल राज किया था फॉरेन रूल ने इंडिया में। उसमें मैंने हिंदुत्व की जो आवाज़ें हैं, वॉइसेस हैं, उनके बारे में भी बात की थी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उसको लीड करते हैं। और उसमें मैंने कंडेम्ड किया था। कंडेम्ड का मतलब क्या होता है, निंदा करना। किस चीज़ की निंदा की थी, जो 200 ईयर्स मतलब जो 1200 ईयर्स हमारे जहाँ पे जो है वो फॉरेन रूल रहा, उस चीज़ की मैंने निंदा की थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की है, जो कंडेम्ड करते हैं, निंदा करते हैं 1200 ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल की। उनके लिए टू देम द मुस्लिम रूलर्स ऑफ इंडिया वेदर द दिल्ली सल्तनत, द डेक्कनी सल्तनट्स और द मुगल्स, Muslims who occupied thrones of greater or lesser importance for several hundred years across the country were all foreigners। जो हिंदुत्व हैं या फिर जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए जितने भी रूलर्स रहे हैं मुस्लिम इंडिया में, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के टाइम हो, डेक्कनी सल्तनत के टाइम हो, या फिर जो मुगल्स हैं जिन्होंने अलग अलग थ्रोन का मतलब होता है ताज जिनको डाले गए थे, और चाहे वो कम इंपॉर्टेंस रखें या ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखें, वो सारे फॉरेनर्स हैं हिंदुत्व की नज़र में। आई रिस्पॉन्डेड दैट वाइल द फाउंडर ऑफ ए मुस्लिम डायनेस्टी मे वेल हैव टू कम फ्रॉम अब्रॉड, ही एंड हिज डिसेंडेंट स्टेड एंड असिमिलेटेड इन दिस कंट्री। मतलब मैंने इस चीज़ को रिस्पॉन्स करके हुए बताया था कि चाहे जो फाउंडर हैं मुस्लिम डायनेस्टी के, चाहे वो अब्रॉड से आए हों, मतलब चाहे वो बाहर कंट्री से आए हों, लेकिन वो और उनके जो डिसेंडेंट हैं, मतलब उनके जो वंशज हैं, वो इंडिया में रहे और वो इंडिया में एसिमिलेटेड हुए। एसिमिलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का हिस्सा बनना, वो इंडिया का हिस्सा बने, इस कंट्री का हिस्सा बने, और उन्होंने हिंदू औरतों के साथ शादियाँ की। एंड इमर्ज का मतलब वो क्या होता है, किसी चीज़ में डल जाना, और वो इमर्स दैमसेल्व्स इन फॉर्च्यून्स ऑफ दिस लैंड, और उन्होंने इसी लैंड को अपनी जो है वो किस्मत मान लिया, सितारा मान लिया। फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत मानना। ईच मुगल एम्परर आफ्टर बाबर हैड लेस एंड लेस कनेक्शन ऑफ ब्लड। जो बाबर के बाद जितने भी जो है ना मुगल एम्परर आए, उनका खून खराबे के साथ कम कनेक्शन होता गया। ठीक है, और एलिगेंस टू ए फॉरेन कंट्री। एलिगेंस का मतलब होता है लॉयल्टी दिखाना, वफादारी दिखाना, और उनकी जो वफादारी थी फॉरेन कंट्री के प्रति, उनकी कंट्री के प्रति, वो भी कम हो गई। इफ़ दे लूटेड और एक्सप्लॉइटेड इंडिया एंड इंडियंस, दे स्पेंड द प्रोसीड्स ऑफ देयर लूट इन इंडिया। अगर उन्होंने इंडिया को लूटा है, लूट किया है, एक्सप्लॉइट किया है, उनका शोषण किया है, लेकिन उन्होंने जो उसकी मतलब प्रोसीड्स थी, उनको जो पैसा मिला, प्रोसीड्स का मतलब होता है जो प्राप्ति हुई, फ़ायदा हुआ, उसको उन्होंने इंडिया में ही स्पेंड किया, इंडिया में ही लगाया। एंड डिड नॉट सेंड इट ऑफ टू एनरिच ए फॉरेन लैंड। उन्होंने फॉरेन लैंड में उसको नहीं लगाया, उसको सेंड नहीं किया एज दी ब्रिटिश चीज, जैसा ब्रिटिश लोगों ने किया था। तो शशि थरूर जी ने इस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया। तो उसके बाद क्या है, द मुगल रिसीव्ड ट्रैवलर्स फ्रॉम दी फरगेना वैली पोलाइटली। जो फरगेना वैली है, ये उज्बेकिस्तान कंट्री का एक पार्ट है। तो वहाँ से जो फॉरेनर्स आते थे, मुगल लोग उनको जो है बड़ी पोलाइटली, मतलब बड़ी काइंडनेस से, बड़ी दया से उनको रिसीव करते थे। इंक्वायर्ड अबाउट द वेलबींग ऑफ द पीपल। इंक्वायरी करते थे कि वहाँ के जो लोग हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं, उनके वेलबींग के बारे में सोचते थे। और क्या करते थे, एंड परहैप्स इवन गेव सम मनी फॉर द अपकीप ऑफ द ग्रेप्स। और अपकीप का मतलब होता है मरम्मत, और कुछ पैसा भी देते थे उनकी मरम्मत के लिए, उनकी जो ग्रेप्स होती थी जहाँ से लोगों को दफनाया जाता था, ऑफ देयर चंगीज़ एंसेस्टर मतलब जो उनके पूर्वज थे, उनके लिए पैसा देते थे ताकि उनकी जो ग्रेप्स हैं उनकी मरम्मत हो सके। बट दे स्टॉप्ड सीइंग देयर ओरिजिनल होमलैंड एज होम। लेकिन वो अपनी जो उनकी ओरिजिनल होमलैंड थी, उनको जो है वो अपना घर नहीं मानते थे, उन्होंने इंडिया को ही अपना घर मान लिया था। बाय द थर्ड जनरेशन लेट अलोन द फिफ्थ और सिक्स्थ। थर्ड जनरेशन तक ही उन्होंने मतलब जो मुगल्स की थर्ड जनरेशन आई, उन्होंने उसको अपना होम मान लिया था इंडिया को। फिफ्थ और सिक्स की तो बात ही छोड़ दो, लेट अलोन का मतलब होता है छोड़ देना। दे वर एज इंडियन एज एनी हिंदू। वो इंडियंस ही थे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदू थे। ठीक है, आगे क्या है, दी इंटेलेक्चुअल टेरेन। टेरेन का मतलब क्या होता है, कोई भी एरिया, और इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिमिता। मतलब बुद्धिमिता, जो इंटेलेक्चुअल हो, बुद्धिमिता की बात करें
तो हम लोग अभी इंटेलेक्चुअल टेरिटरी, टेरेन का मतलब होता है एरिया या फिर प्लेस या फिर टेरिटरी, उसके बारे में बात करेंगे। ये हेडिंग का मतलब है। दी आगे क्या लिखा हुआ है, द चैलेंज ऑफ अथेंटिसिटी। अथेंटिसिटी मतलब होता है अपना जो है सबूत देना कि मैं यहीं का हूँ। हाउ एवर कट्स अक्रॉस ए वाइड इंटेलेक्चुअल टेरेन। तो ये जो चैलेंज है ना कि अपना सबूत देना, मैं इंडियन हूँ, मैं यहीं से हूँ, इस चीज़ को जो है ना कट्स अक्रॉस ए वाइड इंटेलेक्चुअल टेरेन मतलब ऐसी बहुत सारी इंटेलेक्चुअल टेरिटरीज़ हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ से ये मतलब गुजरता है, इस चीज़ को कट करता है। मतलब बहुत जगह पे आपको सबूत देने पड़ेंगे कि मैं इंडियंस हूँ, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होती है। इट इमर्जेस फ्रॉम दोज हिंदूज हु शेयर, एक सेकेंड इसका थोड़ा सा, इट emerges from those Hindus who share BS Nepal's views of theirs as a wounded civilization। ये कहाँ से इमर्ज होता है, कहाँ से ये चीज़ें आती हैं कि आपको सबूत देना पड़ेगा आप हिंदू हो। जो VS नेपाल्स के जो व्यूज़ थे वो अपने आप को एक वाउंडेड सिविलाइजेशन मानते थे, मतलब हिंदू लोगों को वो एक वाउंडेड, एक जख्मी सिविलाइजेशन मानते थे। ए प्रिस्टाइन हिंदू, प्रिस्टाइन का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो। प्रिस्टाइन का मतलब होता है एक ऐसा, मतलब एंशियंट, प्रिस्टाइन का मतलब होता है एक एंशियंट हिंदू मानते थे, ठीक है, हिंदू लैंड दैट वाज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड डिफीट्स, जिनको बार बार जो है लगातार डिफीट्स मिली हैं, कॉन्क्वेस्ट मिला है, मतलब उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किसके द्वारा, रैपेशियस मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा। रैपेशियस मतलब जो हार्मफुल कट्टर मुस्लिम इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स मतलब जिन्होंने इन्वेड किया, हमला किया इंडिया में। एंड वॉज इनफेबल्ड, एनफेबल्ड का मतलब भी अगर आप लोगों को लिखना है वो लिख सकते हो। एनफेबल्ड का मतलब होता है कमज़ोर करना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, और उन्होंने कमज़ोर किया, ठीक है। एंड सब्जुगेटेड, सब्जुगेटेड का मतलब होता है हराना, और उन्होंने हराया इन दी प्रोसेस, इस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, मतलब जो हिंदू थे उनको कमज़ोर किया और उनको हराया। टू दैम इंडिपेंडेंस इज़ नॉट मेयरली फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, इन लोगों के लिए, ये जो हिंदुत्व लोग थे, इन लोगों के लिए जो फ्रीडम है ना वो ब्रिटिश लोगों के से फ्रीडम नहीं था, बट एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ हिंदू कल्चर। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था कि वो दोबारा से हिंदू कल्चर और रिलीजन को रिस्टोर कर सकें, ला सकें। बाउंडेड बाय मुस्लिम कॉन्करर्स, जो जख्मी किया गया था किसके द्वारा, मुस्लिम कॉन्करर्स के द्वारा, ठीक है, उस चीज़ को दोबारा से रिस्टोर कर सके। कॉन्करर्स मतलब जिन्होंने हराया। Historians such as Audrey, author of sympathetic biography of Aurangzeb, have argued that this account of Muslims despoiling the Hindu homeland is neither a continuous historical memory nor based on accurate record of the past। तो जो ऑड्रे थे एक हिस्टोरियंस, इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी औरंगज़ेब की, उन्होंने उस चीज़ में आर्ग्यूट किया था, एक आर्गूमेंट लिखा था कि ये जो अकाउंट दिखाया जाता है, मतलब ये जो हिस्सा दिखाया जाता है मुस्लिम्स का कि वो डिस्पॉइलिंग कर रहे हैं हिंदू होमलैंड को, डिस्पॉइल का मतलब होता है ख़राब कर रहे हैं हिंदू होमलैंड को, ये एक कॉन्टीन्यूस, मतलब लगातार ऐसा नहीं हुआ है, लगातार ये एक हिस्टोरिकल मेमोरी नहीं है, और ना ही इसके कोई एक्यूरेट रिकॉर्ड्स हैं, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स भी नहीं हैं। बट वन कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द इमोशनल कंटेंट ऑफ हिंदुत्व व्यू, लेकिन कोई भी जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है, मतलब कमज़ोर नहीं समझ सकता है जो इमोशनल कंटेंट है, विचार है हिंदुत्व व्यू के। इट इज़ फॉर देम ए मैटर ऑफ फेथ, उनके लिए, हिंदुत्व के लिए ये एक भरोसे का मैटर है, मुद्दा है। दैट इंडिया इज़ ए हिंदू नेशन, कि इंडिया एक हिंदू नेशन है। विच मुस्लिम रूलर्स अटैक, जिस पे मुस्लिम रूलर्स से अटैक किया, उनको लूटा, और सॉर्ट का मतलब होता है ट्राई करना, और ट्राई किया कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। एंड डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट फैक्ट्स दैट रेफ्यूट दिस व्यू और एट बेस्ट एंड इनकन्वीनियंस, और डॉक्यूमेंटेड मतलब उसको इकट्ठा किया गया, छुपाने की कोशिश की गई जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे जो रेफ्यूट करते थे। रेफ्यूट का मतलब भी आप लोग लिख सकते हो। रेफ्यूट का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। अरे हाँ, रेफ्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब जो प्रस्तुत करते थे, सिंपल अगर आप इसको मीनिंग सकते हो तो किसी चीज़ को जो शो कराने का मतलब जो तरीका होता है ना, उसको ही हम लोग जो है ना वो बोलते हैं कि किसी चीज़ को रेफ्यूट करना, ठीक है, झूठा ठहराना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो अगर सही मीनिंग आप इसका देखोगे तो वो है कि किसी चीज़ को गलत ठहराना, प्रस्तुत करना, झूठा ठहराना। तो उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने छुपा दिया जो रिफ्यूट करते थे इस चीज़ को, और एट बेस्ट एंड इनकन्वीनियंस, एट वर्स्ट एंड इरेलेवेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक प्रोफेसर थे ट्रस्की, जिन्होंने रिमार्क किया था ऑन दी वाइड स्प्रेड बिलीफ है जो इंडिया में, कि औरंगज़ेब जो है ना वो एक मुस्लिम फैनेटिक था। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर था, ठीक है, जिसने डिस्ट्रॉय किया था हिंदू टेम्पल्स को। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपना रिमार्क किया, कमेंट किया, और जो फोर्स करता था मिलियंस ऑफ इंडियंस को कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, और
उन्होंने इनेक्ट किया था जिनोसाइड ऑफ हिंदूज। जिनोसाइड का मतलब होता है ग्रुप में लोगों को मारना। नन ऑफ दिस प्रोपोजिशन शी डेमोस्ट्रेट्स इन हिन वर्क वॉट ट्रू। जितनी भी ये जो प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन मतलब होता है जितने भी जो ये ओपिनियन दिए जाते हैं, स्टेटमेंट दी जाती हैं, उन्होंने इस अपने जो काम किया था, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, इस चीज़ को सही नहीं ठहराया। लीस्ट ऑफ ऑल द क्लेम मेड बाय द मैनी ऑफ दोज हु फॉट सक्सेसफुली टू रिमूव हिज नेम फ्रॉम ए प्रोमिनेंट रोड इन दिल्ली। मतलब जिन्होंने लड़ाई लड़ी कि उनका नेम जो है वो दिल्ली जो रोड है उससे हटा दिया जाए, वो ठीक है। दैट हिज अल्टीमेट एम वॉज टू इरेडिकेट हिंदूज़ एंड हिंदुज़म, की उसका जो अल्टीमेट एम था औरंगजेब का वो इरेडिकेट करना था। इरेडिकेट का मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो। इरेडिकेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना था हिंदू और हिंदुज़म को। तो इस चीज़ को जितने भी ये जो क्लेम थे उसको ये जो प्रोफेसर्स थी उन्होंने सही नहीं ठहराया। हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट औरंगजेब डिड नॉट डिस्ट्रॉय थाउजेंड्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स। जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, वो ये बताते हैं कि औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था हिंदू टेम्पल्स को, मतलब जितने भी जो बहुत सारे टेम्पल्स बोला जाता है, एज इज़ क्लेम्ड, जितने मतलब क्लेम किए जाते हैं, बताया जाता है। एंड दैट दिस वॉन्ट्स ही डिड डिस्ट्रॉय वर लॉर्जली फॉर पॉलिटिकल रीज़न। और जिन हिंदू टेम्पल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था वो ज़्यादातर किया था पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। दैट ही डिड लिटल टू प्रमोट कन्वर्सन्स, वो उन्होंने किया था कि वो कन्वर्जन को प्रमोट करें। एज एविडेंस बाय इस्लाम ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल, सॉरी हाँ, एज एविडेंस बाई रिलेटिवली मॉडेस्ट नंबर ऑफ हिंदूज हु अडॉप्टेड इस्लाम ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल। ये हमें किससे पता चलता है? जो मतलब मॉडेस्ट नंबर, जो साधारण फैमिलीज़ हैं हिंदुज़म की जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था औरंगजेब के टाइम में। दैट ही गेव पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो। पैट्रोनेज का मतलब होता है हेल्प करना। वो लोग ये बताते हैं कि औरंगजेब ने हेल्प की थी हिंदू लोगों की, जैन टेम्पल्स की, और लिबरली मतलब फ्रीडम के साथ डोनेट की थी लैंड ब्राह्मण्स को। एंड दैट ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदूज थ्राइव्ड अनमोलेस्टेड इन हिज एम्पायर। और मिलियंस ऑफ हिंदूज थ्राइव्ड का मतलब होता है फलना फूलना। अनमोलेस्टेड, अनमोलेस्टेड होता है विदाउट एनी अत्याचार, बिना अत्याचार के उस टाइम पे बहुत सारे हिंदू थ्राइव किए थे, डेवलप किए थे उसके एरा में, उसके एम्पायर में। लाइक मैनी रूलर्स ऑफ हिज टाइम वेदर मुस्लिम और हिंदू, औरंगजेब अटैक्ड हिंदू एंड मुस्लिम्स अलाइक। जितने भी जो रूलर्स थे उसके टाइम के, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, औरंगजेब ने अटैक किया था हिंदू और मुस्लिम पे एक जैसा अटैक किया था, ठीक है। बट सच नाउंस्ड अकाउंट्स ऑफ औरंगजेब इंजॉय लिटिल ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है पॉपुलैरिटी, लेकिन ये जो मतलब उसका नाउंस्ड मतलब एक स्मॉल डिफरेंस है ना, ये जो नॉन्स का मतलब होता है एक छोटा सा अंतर है जो औरंगजेब में, इस चीज़ को ज़्यादा पॉपुलैरिटी ट्रैक्शन नहीं मिलता है अमंग्स दोस्त उनके बीच में जो प्रेफर करते हैं हिस्ट्री को दिखाना इन एन अनएम्बिगस का मतलब होता है क्लियर शेड्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मतलब एक ही तरफ जो हिस्ट्री को दिखाना चाहते हैं वो इस चीज़ को इतना पॉपुलैरिटी नहीं देते हैं। औरंगजेब इज़ controversial not because of what he did in the historical past but rather because he serves यूज़फुल पर्पस इन द प्रेजेंट एज एन एम्बलम ऑफ मुस्लिम ऑपरेशन। औरंगजेब एक कंट्रोवर्शियल है, मतलब उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं, इसलिए नहीं कि वो उसके हिस्टोरिकल पास्ट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसको एक यूज़फुल पर्पस की तरह यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में एक एम्बलम, एक चिन्ह यूज़ किया जाता है मुस्लिम ऑपरेशन का। ऑपरेशन मतलब अत्याचार, मुस्लिम अत्याचार को दिखाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या है, आगे लिखा हुआ है इन दी हिंदुत्व सेंटर्ड व्यू। हिंदुत्व मतलब अगर हम लोग हिंदुत्व के व्यूज़ की बात करेंगे, हिस्ट्री इज़ मेड ऑफ रिलीजन बेस्ड बाइंड्रीज। मतलब हिस्ट्री जो बनी हुई है वो दो तरीके से बनी हुई है, मतलब बाइंड्रीज का मतलब होता है दो चीज़ों में डिवाइड है। इन विच ऑल मुस्लिम रूलर्स आर ईविल, जिसमें जितने भी मुस्लिम रूलर्स हैं वो गलत हैं, ईविल हैं, गुंडे हैं। एंड ऑल हिंदूज आर वैलियंट रेसिस्टर्स, और जितने भी जो हिंदूज़ हैं ना, वैलियंट का मतलब होता है बहादुर, वो बहादुर रेसिस्टर्स हैं, मतलब उन्होंने रेजिस्ट का मतलब होता है उनको रोका है हिंदू मुस्लिम्स को। एम्बॉडीमेंट का मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो, समवन और समथिंग दैट रिप्रेजेंट क्वालिटी और एन आइडिया क्लियरली, जो किसी चीज़ को दिखाए। वो जो हिंदूज़ हैं वो एम्बॉडीमेंट्स हैं इंस्पिएंट हिंदू नेशनलिज्म के। इंस्पिएंट का मतलब होता है पैदा करना, मतलब उन्होंने पैदा किया है हिंदू नेशनलिज्म को। तो हिंदू लोगों को इस तरह दिखाया जाता है हिंदुत्व के व्यू में, और मुस्लिम्स को ईविल बताया जाता है।
जो हिंदुत्ववादी लोग हैं सीम अनवेयर ऑफ द मुस्लिम जनरल्स हु फॉट ऑन द साइड ऑफ हिंदू राजास एंड वाइस वर्सा। जो हिंदुत्ववादी लोग हैं ना वो इस चीज़ से अनअवेयर हैं, मतलब उनको मालूम ही नहीं है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जनरल्स हैं जो हिंदू राजा की तरफ से लड़े थे। इंडीड मतलब वास्तविकता में फ्यू हु एक्सटोल महाराणा प्रताप एज द विक्टर इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी अगेंस्ट अकबर्स मुस्लिम आर्मी रियलाइज दैट अकबर फोर्सेस वर इन फैक्ट कमांडेड बाय हिंदू राजा मानसिंह ऑफ एम्बर एंड दैट राणा प्रताप्स रेसिस्टेंस वॉज लेड प्रिंसिपली बाय मुस्लिम हकीम खान सुर। तो मतलब कुछ ही ऐसे लोग हैं जो एक्सटोल करते हैं, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करते हैं महाराणा प्रताप की और उनको विक्टोरियस मानते हैं, जीता हुआ मानते हैं। जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था अकबर के खिलाफ, वो रियलाइज़ करते हैं इस बात को कि जो अकबर फोर्सेस थी ना उसको कमांड किसने किया था, हिंदू रूलर ने, मतलब राजा मानसिंह ने। और जो महाराणा प्रताप थे उनको रेसिस्टेंस मतलब उनको रोका था अकबर की सेना को, और उसको लेड किसने किया था, मुस्लिम रूलर ने। कौन था वो, हकीम खान सुर। मतलब जो मुस्लिम की तरफ से जिसने लीड किया था वो कौन था, अकबर की तरफ से जिसने लीड किया था वो एक हिंदू था, मानसिंह था, और जिसने मुस्लिम की तरफ से रूल किया था वो खानसूर था। सिमिलरली लिबरल एंड टॉलरेंट रूलर्स सच एज अशोका, अकबर, जयसिंह एंड वाजिद अली शाह डूड नॉट फिगर इन हिंदुत्व लिस्ट ऑफ नेशनल हीरोज़। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे लिबरल और टॉलरेंट रूलर्स हैं। लिबरल मतलब जो सबको एक तरीके से देखते थे और टॉलरेट करते थे, जैसे अशोका हो गया, अकबर हो गया, जयसिंह हो गया, वाजिद हो गया। इनको हिंदुत्व जो नेशनल हीरोज़ है ना उसकी लिस्ट में नहीं रखा गया है क्योंकि ये मुस्लिम्स थे। इंडीड वेयर मैनी नेशनलिस्टिक हिस्टोरिक्स एक्सटोल्ड अकबर एज द लिबरल टॉलरेंट काउंटर पार्ट टू द इस्लामिक औरंगजेब। ठीक है, हिंदुत्व हैव बिगन टू अटैक हिम टू। तो मतलब बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्टिक, वास्तविकता में अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने प्रशंसा की है अकबर की, उसको लिबरल बताया है, टॉलरेट काउंटर पार्ट बताया है इस्लामिक औरंगजेब का। लेकिन जो हिंदुत्व है ना उन्होंने उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है, प्रिंसिपली बिकॉज ही वॉज मुस्लिम। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो मुस्लिम था। एंड लाइक मोस्ट मेडिवल मोनार्च, और जितने भी जो ज़्यादातर जो मेडिवल में जो मोनार्च रहे हैं, राजा रहे हैं, वो प्रिंसेस को किल्ड प्रिंसेस हु स्टूड इन हिज वे, वो उनको मारता था जो भी उनके बीच में आता था। मैनी ऑफ होम हैपन टू बी हिंदू, और जो बहुत सारे उसमें जो हैं वो हिंदू थे। द रिसेंट पास्ट इज़ नॉट स्पेयर्ड टू, स्पेयर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बख्शना। तो जो रिसेंट पास्ट है ना हमारा पिछले 150 साल का, उस चीज़ को भी जो है ना वो बख्शा नहीं जा रहा है। कॉम्युनल मतलब जो रिलीजन के रिलेटेड है। हिस्ट्री कलर्स इवन द मोर रिसेंट पास्ट, हिस्ट्री कलर्स इवन दी मोर रिसेंट पास्ट। तो जो कॉम्युनल हिस्ट्री है ना वो कलर करती है, बताती है जो हमारे रिसेंट पास्ट के बारे में है, उसमें भी आती है। अमंग्स दोस इंडियंस हु रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, बहादुर शाह, जीनत महल, मौलवी अब्दुल्ला, जनरल बख्त खान, ऑल मुस्लिम्स और कॉन्स्पिशियस बाय देयर अब्सेंस फ्रॉम हिंदुत्व हिस्ट्री। तो जितने भी जो इंडियंस थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश के खिलाफ, चाहे वो बहादुर शाह हो, जीनत मली हो, मौलवी हो, जनरल बख्त खान हो, जितने भी ये जो मुस्लिम है ना वो कॉन्स्पिशियस हैं। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है ईजली सीन, मतलब उनको आप लोग देख सकते हो कि वो अब्सेंस है हिंदुत्व की हिस्ट्री में। हिंदुत्व की हिस्ट्री में उनको नहीं दिखाया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम थे, हालांकि वो ब्रिटिश के खिलाफ वो भी लड़े थे। एंड सेंक्रेटिक ट्रेडिशन, सेंक्रेटिक मतलब जिसमें मिक्सचर हो हर रिलीजन का, जैसे भक्ति मूवमेंट थी जिसमें हर रिलीजन की बात की गई थी, या फिर जो यूनिवर्सलिस्ट रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जैसे राजा राम मोहन राय हो गए जो हर रिलीजन की बात करते थे, केशव चंद्र सेन हो गए। डू नॉट रिसीव मच अटेंशन फ्रॉम दी हिंदुत्व ऑर्थोडॉक्सी, उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती है हिंदुत्व ऑर्थोडॉक्सी में। ऑर्थोडॉक्सी मतलब जो उनकी हिस्ट्री रही है उसमें उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि वो हर रिलीजन की बात करते थे। वट डज इज़ दी uncritical veneration of Hindu heroes such as Maharana Pratap, of course, Chhatrapati Shivaji, the interpreted Maharashtra warriors who battled against the Mughals have now replaced accounts of Mughal kings in Maharashtra textbook। तो क्या किया जाता है, अनक्रिटिकल मतलब बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किए बिना। वेनरेशन का मतलब होता है पूजा करना, वर्शिप की जाती है हिंदू हीरोज़ की, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए। इंटरप्रेट का मतलब होता है बहादुर मराठा वॉरियर हो गए जिन्होंने बैटल किया था मुगल्स के खिलाफ, और उन्होंने रिप्लेस कर दिया है अभी मुगल किंग्स को महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक में। महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक में अभी छत्रपति शिवाजी इनकी बात होती है, मुस्लिम रूलर्स को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। एज द रिसेंट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कंट्रोवर्सी हैज़ अगेन रिमाइंडेड अस। तो ये जो NCERT की जो बुक्स होती हैं उन्होंने
एक और कंट्रोवर्सी बताई है, हमें रिमाइंड करवाई है, याद दिलाया है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये एक चूजन बैटलफील्ड है, मतलब ये एक लड़ाई का मैदान बना हुआ है हिंदुत्व वॉरियर्स के लिए। एंड करिकुलम रिवीजन देयर प्रेफर्ड वेपन, और जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है ना, वो उनके प्रेफर्ड वेपन, प्रेफर्ड हथियार की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है। हिस्ट्री हैज़ ऑफन बीन कंटेस्टेड टेरेन इन इंडिया। हिस्ट्री जो है ना, एक लड़ाई का मैदान, कॉन्टेस्टेड का मतलब होता है एक मुकाबले का टेरेन, मतलब एक एरिया रहा है इंडिया में। बट इट्स रिवाइवल इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ 21st सेंचुरी पॉलिटिक्स इज़ ए सोबरिंग साइन। लेकिन उसका जो रिवाइवल, मतलब दोबारा से उसको रिवाइव किया जा रहा है चेंजेस के साथ, ये एक सोबरिंग, एक सीरियस साइन है दैट द पास्ट कंटिन्यूज टू हैव ए होल्ड ओवर द हिंदुत्व मूवमेंट इन द प्रेजेंट। कि जो पास्ट है ना, जो हिस्ट्री है, उसका अभी भी जो है ना वो होल्ड है, मतलब वो अभी भी लोगों के दिमाग में है जो हिंदुत्व मूवमेंट को प्रेजेंट करते हैं। While the Mughals will be demonized as a way of delegitimizing Indian Muslims। और मुगल्स को जो है ना एक डिमोनिश किया जाता है, एक मतलब बदनाम किया जाता है, गलत ठहराया जाता है, और तरीका बनाया जाता है डीलेजिटिमाइज, मतलब इलीगल करना मुस्लिम्स को इंडिया में। हु आर स्टिग्मेटाइज, स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है कलंकित करना, उनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है और उनको औरंगजेब की औलाद बोला जाता है, सन्स ऑफ औरंगजेब। दी अप्रोप्रिएशन ऑफ, अप्रोप्रिएशन मतलब होता है तारीफ करना, सही ठहराना। सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय एंड अदर नेशनलिस्टिक हिंदुत्व confirm that the heroes of the freedom struggle will be hijacked to the ruling party's attempts to appropriate a hollow of nationalism। तो इन सबको सही ठहराना ये कंफर्म करता है, मतलब बताता है क्या बताता है ये कि जो हीरोज़ है ना फ्रीडम नेशनल स्ट्रगल के, उनको हाईजैक किया गया है रूलिंग पार्टी का जो अटैम्प्ट है, जो भी बीजेपी है, कि अप्रोप्रिएट करना, मतलब एक सही ठहराना, एक हॉलो क्रिएट करना। हॉलो मतलब एक स्पेस क्रिएट करना नेशनलिज्म का। दैट नन ऑफ इट्स फोरबियर्स हैज़ डन एनीथिंग टू ओन। कि जितने भी जो उनके फोरबियर्स थे, पूर्वज थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है कुछ किसी भी चीज़ को अर्न करने के लिए, जो मुस्लिम्स थे। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसने पूरा आर्टिकल देखा है यार, सबसे पहले लाइक कर देना, उसके बाद कमेंट कर देना, और जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपके लिए हाईलाइट किया होगा। अब आपने मेरे से पढ़ लिया है तो ये आर्टिकल आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा। तो खुद से इसको रीड पक्का करना, कॉन्टीन्यूसली इन लेक्चर्स को देखो, पूरा प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है। डेली मेरा वीडियो रात को अपलोड होता है। कोशिश मेरी 7 से 8 के बीच में रहती है, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। तो आपको अगर सीधा वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।